Hello students, Jai Swaminarayan. Today I am going to teach you Unit 9 Desert Animals. Pay attention in Unit 9. So डेजर्ट एनिमल्स मतलब जो रण में जो एनिमल्स रहते हैं उसके बारे में है लेसन. प्लीज़ अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट डेजर्ट. Deserts are the driest place on earth and समटाइम्स गो फॉर मंथ्स. डेजर्ट है वो सबसे ज़्यादा ड्राई प्लेस होता है अर्थ पे और वो काफ़ी मंथ तक ड्राई रहता है और इवन ईयर्स तक भी हो सकता है विदाउट रेन के बगैर. रेन मतलब बारिश के बगैर. बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर और फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द स्कॉचिंग सन. पर डेजर्ट एनिमल्स होते हैं वो पानी के बगैर नहीं सर्वाइव करते हैं. लॉन्गर पीरियड के जो हॉट सन होता है फिर भी वो सर्वाइव करते हैं. So they have had to find different ways और coping with the harsh condition. वो ये different way में वो cope up करते हैं जो harsh condition है. मतलब काफ़ी टाइम तक बारिश ना हो फिर भी वो सर्वाइव कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल गर्बिल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड ब्यूरोस. जो गर्बिल्स नाम का एनिमल है वो हॉटेस्ट पार्ट में रहता है पर वो अंडरग्राउंड ब्यूरोस बनाता है. मतलब वहाँ पे होल बनाता है और वहाँ पे वो रहता है. एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट कॉल्ड डार्कलिंग बीटल्स आर एक्सपर्ट एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन द लेग्स. और जो बीटल होता है वो उसके लेग में मॉइस्चर ड्रॉप कर देता है और वो उससे चला लेता है. देन लिफ्टिंग देम इनटू द एयर until the drops trickle down into their mouths. Not all the desert are endless seas of rolling sand dunes. और सारे जो डेजर्ट के एनिमल होते हैं वो सैंड डन्स मतलब जो सैंड होती है विंड थ्रू मतलब जो हवाएं आती है उसमें सैंड कुछ ज़्यादा विंड से सैंड भी यहाँ वहाँ हो जाती है तो वो उसके हिसाब से भी वो रह लेते हैं. सम आर रॉकी और पेबली एंड डॉटेड विथ स्मॉल बुशेस वाइल अदर्स आर स्पिकल विथ कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग. जो एनिमल्स होते हैं उसका सैंड के थ्रू उसका कलर भी होता है और वो वैसे स्प्रिंग सीजन में भी बहुत ज़्यादा कलरफुल फ्लावर्स भी होता है. देर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक्स अराउंड द वर्ल्ड. हमारे वर्ल्ड में 2300 काइंड्स के स्नेक होते हैं. स्नेक मतलब सांप होते हैं. रैंकिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर. उसकी जो लेंथ होती है वो भी 15 सेंटीमीटर तक होती है. ओके 15 सेंटीमीटर या 11 मीटर तक की लॉन्ग होता है. मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस. काफ़ी स्नेक होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मलेस होता है. हार्मलेस मतलब वो हार्म नहीं पहुंचाता है. बट देर आर फ्यू दैट आर सो पॉइजनस. और उसमें से तो कुछ ऐसा है वो बहुत ज़्यादा जहरी होते हैं पॉइजनस होते हैं. दे कैन किल अ ह्यूमन बींग विद जस्ट वन बाइट. वो वन बाइट कर ले ह्यूमन बींग को तो भी वो मर जाता है. मोस्ट स्नेक्स लेग्स और मोस्टली स्नेक होते हैं वो एग्स देते हैं. बट देर आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग. पर कुछ ऐसे स्नेक है वो यंग वन को भी बर्थ देते हैं. इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट. जो ड्राई रॉकी डेजर्ट के अंदर मतलब जो डेजर्ट स्नेक होते हैं वो. अमेरिका लिव्स रादर इविल लुकिंग स्नेक विद अ वेरी बैड रेपुटेशन. अमेरिका में जो एक एविल स्नेक रहता है वो उसकी रेपुटेशन बहुत ख़राब है. इट फ्राइटन रैटल कैन बी हर्ड एज फार एज 30 मीटर्स अवे. उसकी स्मेल से ही जो रैटल होते हैं वो उसके आवाज़ सुनते ही वो 30 मीटर्स दूर चले जाते हैं. एंड इट कैन स्ट्राइक विथ लाइटनिंग स्पीड. और वो बिजली की तरह लाइटनिंग स्पीड में वो उस पर अटैक कर देता है. But the rattlesnake or rattler as it's sometimes called prefers to avoid people if it's possibly can. और कुछ टाइम ऐसे होते हैं रैटल स्नेक और रैटलर होते हैं वो कुछ टाइम पर्सन को अवॉइड भी करते हैं. उसके हो सके तो वो उससे पीपल के पास नहीं जाते हैं. इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट एंड रैटल्स द एंड वॉट एवर इज डिस्टर्ब. जो उसकी पूँछ पे पैर रखते हैं और वो अगर वो उसको डिस्टर्ब हो तो ही वो पीपल को हार्म पहुंचाता है. इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे. तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना है.
हावेवर इफ़ इट्स वार्निंग आर इग्नोर, उसकी वार्निंग हो और वो भी हमें इग्नोर नहीं करनी है, एंड इट फील्स थ्रिटन, और उसको डराना भी नहीं है, इट विल कॉल रेडी टू बाइट, जो अगर ये सब हमने किया तो वो रेडी, हमें बाइट करने में रेडी हो जाएगा। बट द रैटलर इटसेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइस इट्स ओन टेल मेक्स, जो रैटलर होता है उसका जो टेल होता है उसका साउंड वो सुन नहीं पाता है। लाइक मोस्ट स्नेक्स इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशन इन द ग्राउंड, काफ़ी स्नेक होते हैं वो वाइब्रेशन से, उसकी बॉडी में जो वाइब्रेशन होता है उससे वो उसको समझ में आता है। इफ़ अ पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक कैन फील द मूवमेंट, अगर पर्सन उसके नज़दीक आए तो वो मूवमेंट फील करता है। बट इफ़ द सेम पर्सन वर टू शाउट, और जो वो ही पर्सन शाउट करे, बूम लगाए, इट वुड नॉट हियर अ थिंग, तो वो उसको सुनता नहीं है। रैटल स्नेक्स आर वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल, जो रैटल स्नेक है वो कॉमन एनिमल है और काफ़ी जगह पे स्प्रेड हुआ एनिमल है। Living right across the American continent from Canada to Argentina, they feed on a variety of prey including mice, voles, rat, chimpanzees and many other small animals. जो कनाडा और अर्जेंटीना है वहाँ पे एक कंटिनेंट में वो सारे फीड करते हैं, मतलब खाते हैं, खिलाते हैं, वैरायटी ऑफ प्रे शिकार करके वो सब खाते हैं। रेटल स्नेक्स किल द प्रे विथ वेनोम, रेटल स्नेक है वो किल करते हैं, उसकी प्रे करते हैं, वेनोम नाम का जो एनिमल है उसको वो किल करके वो उसका शिकार करते हैं। लाइक ऑल स्नेक्स, जैसे सारे स्नेक करते हैं वैसे। दे स्वेलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल, वो अनफॉर्चुनेट मतलब जो उसको मिल जाते हैं वैसे एनिमल को वो स्वेलो कर जाता है, मतलब निकल जाता है। फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक एंड सम, काफ़ी स्नेक्स है वो एक बार खाते हैं या वीक में एक बार खाते हैं। सच एज द लार्जर पाइथॉन्स कैन सर्वाइव फॉर अ ईयर टू मोर विदाउट ईटिंग, जो पाइथॉन होता है, लार्जर पाइथॉन होता है वो सर्वाइव कर देता है ईयर में, और ईयर में एक ही बार खाए तो भी, और विदाउट ईटिंग भी वो सर्वाइव कर जाता है। नाउ मोंगोनीज आपने देखा ही होगा, हमारे यहाँ पे काफ़ी ये मोंगोनीज रहता है, और मोंगोनीज होता है वो हंट करते हैं स्नेक का, आपको वो पता होगा। मोंगोनीज लाइक टू हंट टुगेदर बट दे ऑलवेज कीप अ लुक आउट फॉर डेंजरस प्रेडेटर्स नियर बाय, मोंगोनीज होता है वो हंट करता है पर वो ऑलवेज लुक आउट करता है कि उसके आसपास कोई डेंजरस शिकारी नहीं है। पोकिंग द नोज इनटू होल्स, वो नेल्स उसके जो नोज से होल के बाहर रखता है और स्मेल करता है। ओवर टर्निंग रॉक्स विद देयर पाउज एंड स्केचिंग द ग्राउंड विद देयर शार्प क्लोज, और उसके जो शार्प क्लोज होते हैं उससे वो शिकार करता है। बैंडेड मोंगूज आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल्स, जो मोंगूज होता है वो बहुत ज़्यादा अम्यूजिंग मतलब इंटरेस्टिंग, एन्जॉयबल, वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग होता है एनिमल। और कॉमन साइट इन मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, वो ज़्यादातर अफ्रीका में दिखाई देता है। दे ट्रैवल इन ग्रुप्स ऑफ अबाउट 20 टू फोर्ज फॉर बिटल्स, वो ट्रैवल करता है, सर्च फॉर फूड, वो फूड ढूंढने के लिए काफ़ी ग्रुप में वो 20 मोंगून साथ में निकलते हैं। मिल पेट्स एंड अदर स्मॉल क्रिएचर, वो ये बिटल्स एंड मिल पेट्स वो सब खाते हैं। दे लाइक टू हंट टुगेदर keeping in touch whenever they go out of sight behind rocks or bushes by twittering and calling, वो उसको साथ में खाना अच्छा लगता है और वो पीछे रॉक के पीछे, बुशिस के पीछे हाइड हो जाते हैं और बाद में ट्विटरिंग करके सबको बुलाते हैं। ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर डेंजर, और ऑलवेज देखते हैं कि कोई मेरे को देख नहीं रहता है, डेंजर वो देखने लगता है। Hawks, eagles and large snakes, they warn one another with a special alarm call if they spot anything suspicious. अभी वो हॉक या ईगल और लार्ज स्नेक को देखते हैं तो वो वार्न करता है। So mongooses are famous for being able to kill snakes without getting hurt themselves. mongoose ऐसा फेमस एनिमल है कि वो उसको हार्म पहुंचाए बगैर वो स्नेक को मार देता है, किल कर देता है। द रिएक्शन आर सो फास्ट दे कैन डॉज ईच टाइम द स्नेक स्ट्राइक्स, वो रिएक्शन उसका बहुत अच्छा होता है स्नेक के साथ फाइट करते समय।
दे कंटिन्यूसली मेक अ न्यूसेंस, और वो न्यूसेंस फैलाता है themselves until after a while, बीच बीच में। when the snake gets tired, और snake उससे टायर्ड होके they quickly dive in for the kill, तो snake है उस पर तराप लगाता है, मतलब उस पर जंप करता है। all the female mongoose have their kitten at अबाउट द सेम टाइम, जो फीमेल मंगूस होता है उसको सेम टाइम में बच्चे होते हैं। दे आर रेज्ड बाय द होल ग्रुप इन अ डेन मेड इनसाइड एन ओल्ड टर्माइट माउंट होलोलॉग, वो होल ग्रुप में रहता है और डेन में वो ओल्ड टर्माइट के वहाँ पे वो रहता है। व्हेन मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स आर नॉट लुकिंग फॉर फूड, जो एडल्ट होता है वो काफ़ी फूड के लिए फूड ढूंढ के लाते हैं। 1 or 2 मेल्स स्टे बिहाइंड टू स्टैंड गार्ड, और 1 or 2 मेल्स होते हैं वो जहाँ पे वो रहते हैं उसमें गार्ड बन के रहते हैं। अंटिल द अदर्स रिटर्न फॉर द नाइट, और कुछ ऐसे हो जो नाइट में सर्च के लिए निकलते हैं। अनदर एनिमल्स विच लिव इन द डेजर्ट इज़ द कैमल, और उसमें एक एनिमल है जो कैमल है। कैमल इज़ अ शीप ऑफ द डेजर्ट्स, यू आर अवेयर अबाउट कैमल। कैमल्स वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल मैनी थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, तो कैमल को डोमेस्टिक एनिमल मतलब हम घर पे भी रख सकते हैं, वो ज़्यादा हार्म किसी को पहुंचाता नहीं है, मतलब किसी को हार्म ही नहीं पहुंचाता वो। इन दिस वाइल्ड कैमल्स यूजुअली लिव इन स्मॉल ग्रुप अप टू 30 एनिमल्स, जो वाइल्ड कैमल होता है वो स्मॉल ग्रुप में रहता है, 30 एनिमल्स एक साथ रह सकते हैं। कैमल्स हैव लॉन्ग सैगी विंटर कोट्स टू कीप वार्म एंड शॉर्टर टाइडर कोट्स इन द समर टू कीप वूल। जो कैमल होता है उसका एडप्शन ही ऐसा होता है कि उसको विंटर में भी कोट हो जाता है और समर सीजन में भी उसको टाइडर कोट्स मिल जाता है, जो जिससे वो वार्म और कूल फील कर सके। और थर्स्टी कैमल कैन ड्रिंक एज मच एज 30 गैलन्स ऑफ वाटर, जो 30 थर्स्टी कैमल होता है मतलब जो जिसको तरस लगी हो वैसा कैमल होता है, वो काफ़ी पानी पी जाता है, 30 गैलन वाटर एक साथ पी जाता है। दैट्स अबाउट 500 फुल ग्लासेस, जिसका 500 फुल ग्लासेस कह सकते हैं हम। इन जस्ट 10 मिनट, ओनली 10 मिनट में वो इतना पानी पी सकता है। नॉर्मली हावेवर इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर इट नीड्स फ्रॉम द डेजर्ट प्लांट्स एंड कैन सर्वाइव फॉर अप टू 10 months विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल, और बाद में वो 10 month तक पानी ना पिए तो भी वो सर्वाइव कर जाता है। सो देर आर 2 different kinds ऑफ कैमल, वहाँ पे 2 different टाइप ऑफ कैमल होता है। वन नोन एज द ड्रोमेडरी हैज़ ओनली सिंगल हम्प, जो ड्रोमेडरी कैमल होता है उसको सिंगल हम्प होता है। सिंगल हम्प मतलब जो खूंद निकलते हैं ना वो। द अदर इज़ कॉल्ड अ बैक्टीरियन, और दूसरा होता है ना उसको बैक्टीरियन कैमल बोलते हैं। 2 हम्प, उसको 2 हम्प होते हैं, मतलब 2 खूंद निकलती है। द हम्प्स हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट, जो हम्प निकलता है एनिमल को वो सर्वाइव करने के लिए, डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए उसको होती है। बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर, और वो खूंद होते हैं उसको स्टोरेज कंटेनर बोलते हैं, मतलब वहाँ पे स्टोर होती है उसकी फैट्स, और वो काफ़ी दिन तक खाना खाए बगैर रह सकता है। बट दे डोंट स्टोर वाटर, वो पानी स्टोर नहीं करता है। एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव, काफ़ी पर्सन ऐसा बिलीव करता है। दे आर फुल ऑफ फैट, वो वहाँ पे हम्प होता है वो फैट होता है। दिस फैट नर्सेस द कैमल्स व्हेन फूड इज स्केर्स, जब फूड्स की स्केर्सिटी हो, मतलब जब फूड उनको नहीं मिलता है तो वो हम्प में से यूज़ कर सकता है। इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज, उसको काफ़ी दिन तक कुछ खाने को नहीं मिले तो वो उसमें से हम्प में से उसकी फैट होती है वो कम हो जाती है। देयर हम स्क्रिंग एज द फैट इज़ यूज्ड अप। देर आर मैनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर एडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ, काफ़ी ऐसा वेज है जिससे कैमल डेजर्ट लाइफ जी सकता है। देयर माउथ्स आर सो टफ दैट इवन द शार्प थ्रॉन्स कैन नॉट पीस थ्रू इट, उसका जो लिप्स होता है वो भी कुछ ज़्यादा शार्प होता है, शार्प मतलब टफ होता है, जैसे वो थ्रोनी लीव्स भी खा सकता है। So thank you. I think you understand this lesson very much.